हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर आप वहां एक्सेल ऑपरेटर के रूप में वर्क कर रहे हो तो जितने भी वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनका सैलरी शीट आपको बनाने को मिलता है तो आप कैसे बनाएंगे। और हम साथ साथ यह भी जानेंगे कि एचआरए, टीए, डीए, पीएफ क्या होता है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे सैलरी शीट बनाना, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों के एक भी पॉइंट मिस ना हो सकें। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। एमएस एक्सेल में सैलरी शीट बनाने के लिए सबसे ऊपर की जो रो है, 1 नंबर रो, इस रो को हमें छोड़ देना है। फिर उसके नीचे जो 2 नंबर रो है, इस रो से हमको टाइप कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो सैलरी शीट है उसमें जितनी फील्ड इंसर्ट की जाती हैं, सारी फील्ड हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम टाइप करते हैं आईडी नंबर। आईडी नंबर इसलिए टाइप किया जाता है, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं किसी कंपनी में तो उन सभी एम्प्लॉय को वहाँ पर आईडी नंबर दिया जाता है। तो हम आईडी नंबर सबसे पहले टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं आईडी नंबर। तो आईडी नंबर टाइप कर लेंगे। फिर हम आगे सेल में लिखेंगे यहाँ एम्प्लॉय नेम। जो भी वहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उनका हमें वहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे। फिर हम आगे सेल में आएंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है डिपार्टमेंट। जो एम्प्लॉय हैं किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट टाइप कर लेते हैं डिपार्टमेंट। फिर हम आगे सेल में आएंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है बेसिक सैलरी। जो भी एम्प्लॉय हों उनकी जो बेसिक सैलरी होगी, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टाइप करेंगे। फिर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है डीए। तो यहाँ पे हम डीए टाइप कर लेते हैं। उस कंपनी में जितने % डीए दिया जाता है तो उसको हमें यहाँ पे टाइप कर लेना। तो जैसे मान लिया यहाँ पे 40% डीए दिया जाता है तो डीए यहाँ हम 40% टाइप कर लेंगे। फिर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको टीए टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर हम टीए टाइप कर लेते हैं। टीए मान लिया 20% मिलता है तो यहाँ हमको 20% टीए टाइप कर लेना है। फिर हम आगे के सेल में लिखेंगे एचआरए। यहाँ पे हम एचआरए टाइप कर लेते हैं। एचआरए मान लिया 25% दिया जाता है तो यहाँ पे हम 25% टाइप कर लेंगे। अभी हम जानेंगे भी कि डीए, टीए और एचआरए तथा पीएफ क्या होता है। पहले हम सभी फील्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। तो आगे सेल में आएंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी टाइप करेंगे। फिर हम आगे की सेल में आएंगे, यहाँ पर हम पीएफ टाइप करेंगे। पीएफ 12% मिलता है हर मंथ, तो यहाँ पे हम पीएफ 12% टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे पीएफ टाइप कर लेंगे। फिर हम आगे की सेल में आएंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है नेट सैलरी अमाउंट। टोटल लास्ट में उस एम्प्लॉय को जितनी सैलरी मिलेगी तो हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है नेट सैलरी अमाउंट। तो यहाँ पर हमने टाइप कर लिया नेट सैलरी अमाउंट। हमारी सभी फील्ड यहाँ इंसर्ट हो गई हैं और ऊपर से हम इन सभी फील्ड को यहाँ तक कर लेंगे सेलेक्ट और इनका साइज यहाँ से हम इंक्रीज कर देंगे ताकि जो हम यहाँ पे सैलरी स्टेटमेंट बनाएं वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं आईडी नंबर। तो जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जो आईडी नंबर होगा तो यहाँ पर हम आईडी नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आईडी नंबर टाइप कर लिया यूपी 101। मान लिया जितने भी एम्प्लॉय हैं 10, 15, 20, तो इसी तरीके से सभी लोगों के आईडी नंबर हम नीचे टाइप कर लेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर आईडी नंबर निकल के आ जाएगा। आप जितने आईडी नंबर रखना चाहें उतने रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम 10 एम्प्लॉय का सैलरी स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 10 आईडी नंबर रखेंगे और इस पे हम 2 बार क्लिक कर देंगे। एक कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ एडजस्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है एम्प्लॉय नेम। जो भी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो उनका हमें यहाँ पे नाम टाइप कर लेना है। जैसे यहाँ पे राहुल कुमार हैं तो राहुल कुमार का हमें नाम टाइप कर लेना है। नेहा देवी हैं तो यहाँ पर हम नेहा देवी का नाम टाइप कर लेते हैं। इसी तरीके से एक एक करके सभी एम्प्लॉय का हमें नाम टाइप कर लेना है। तो चलिए हम सभी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम सभी एम्प्लॉय के नाम टाइप कर लिए और अब इसमें हमको टाइप कर लेना है डिपार्टमेंट। जैसे राहुल कुमार किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, नेहा देवी किस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। इसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉय हैं किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सभी के डिपार्टमेंट टाइप कर लेंगे। जैसे राहुल कुमार हैं, राहुल कुमार सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स टाइप कर लेना है। जैसे यहाँ पे नेहा देवी हैं, नेहा देवी मीडिया डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मीडिया डिपार्टमेंट। इसी तरीके से सभी के डिपार्टमेंट हमको टाइप कर लेने हैं। तो चलिए हम डिपार्टमेंट भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी के डिपार्टमेंट भी टाइप कर लिए। अब इसमें हमको सभी की सैलरी टाइप कर लेनी है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी की सैलरी टाइप कर लेते हैं। तो चलिए सैलरी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी की सैलरी टाइप कर ली। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है डीए। डीए 40% है तो उससे पहले हम समझ लेते हैं डीए क्या होता है। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी, तो उनके रहने खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए डीए दिया जाता है। इसे अलाउंस सैलरी का हिस्सा माना जाता है। सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता के रूप में डीए दिया जाता है। जब कोई भी कर्मचारी हो अगर किसी कंपनी या सरकारी जॉब करता है तो उसको खाने पीने की सुविधाओं के लिए डीए दिया जाता है। तो डीए कितने % दिया जाता है ये हमारे कंपनी पे निर्भर करता है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई कंपनी है 40% डीए दे रही है अपने एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे हम डीए निकालेंगे। तो डीए निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का हमको एड्रेस देना है। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। तो कितने % यहाँ पे डीए दिया जा रहा है, डीए दिया जा रहा है 40%। तो यहाँ पे हमको 40% टाइप कर लेना है और इंटर कर देना है। टोटल यहाँ पर जो डीए है, डीए निकल के आ जाएगा और इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आएंगे, प्लस का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेना है। ऑटोमेटिक सभी का डीए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप लोग डीए समझ गए होंगे क्या होता है। तो डीए हमारा यहाँ पर निकल गया है। फिर डीए के बाद हमारा आता है टीए। तो टीए क्या है? व्यापार यात्रा पर किए गए खर्चों के लिए कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि को टीए कहा जाता है। जैसे कि जब एम्प्लॉय जो होते हैं किसी भी कंपनी के काम के लिए जब बाहर जाते हैं तो उनका जो भी यात्रा के दौरान खर्चा होता है तो उनको टीए के रूप में दिया जाता है वह खर्चा। तो यहाँ पे टीए कितने % है? 20%। मान लिया राहुल कुमार जो हैं, राहुल कुमार सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, ये बाहर किसी काम से जाते हैं कंपनी के लिए, तो उनको जो भी खर्चा होगा, जैसे कि उनका यात्रा का खर्चा कितना हुआ, टोटल जो खर्चा होता है तो उसे टीए के रूप में दिया जाता है। तो टीए यहाँ पे 20% है। तो टीए निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे। जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का हमें एड्रेस देना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और 20% यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टीए है, टीए ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा और इसको हमें पकड़ के ड्रैग कर लेना है नीचे। तो टीए सभी का टीए यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हमें टीए निकालना हो तो टीए निकालते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है एचआरए। तो एचआरए क्या है? चलिए एचआरए भी समझ लेते हैं। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसका हिंदी में मतलब है मकान का किराया या भत्ता। एचआरए ऐसा भत्ता होता है जो कि कर्मचारियों को अपने आवास या मकान का किराया चुकाने के लिए दिया जाता है। जब आप किसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए आप लोगों को जो मकान का किराया या फिर भत्ता होता है तो उसको एचआरए के तौर पे दिया जाता है। तो वो कंपनी आपको एचआरए कितने % दे रही है
तो वहाँ यहाँ पे हमको निकालना है। तो जैसे कि ये कोई कंपनी है, ये एचआरए हमको 25% दे रही है, तो हम एचआरए निकालेंगे इक्वल, और जो बेसिक सैलरी है बेसिक सैलरी का एडर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है 25% और इंटर कर देंगे। इंटर कर दिया, पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेना है, सभी का ऑटोमेटिक एचआरए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हमारा डीए, टीए और एचआरए भी निकल के आ गया, और आप लोग समझ भी गए होंगे कि डीए, टीए और एचआरए क्या होता है। फिर यहाँ पे ग्रास सैलरी है। ग्रास सैलरी में हमको क्या करना है, जो यहाँ पे बेसिक सैलरी है, डीए है, टीए है और एचआरए, तो इन सभी को हमें यहाँ पे ऐड करके ग्रास सैलरी निकालनी होती है। जो डीए, टीए और एचआरए हमको मिलता है, इसको भी हमें सैलरी में ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम सम फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए सभी का एड्रेस इस तरीके से हमको देना है। ब्रैकेट को यहाँ बंद कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रास सैलरी है 46,250 रुपये निकल के आ गई। तो अभी जो राहुल कुमार हैं, इनकी जो ग्रास सैलरी 46,250 रुपये इनको मिल रहा है। फिर इसके बाद हमारा आता है पीएफ। तो पीएफ क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट फंड। आपको सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट काटा जाता है। जो भी आपकी ग्रास सैलरी है उसमें से आपके सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट काटा जाता है। बेसिकली हर महीने जो पीएफ कटता है वह 12% कटता है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे पीएफ आपके सैलरी से काटा जाता है तो 12% ही पीएफ काटा जाता है, और वह अमाउंट आपका जमा होता रहता है। जब आप अपनी जॉब को छोड़ते हो तो आपको पीएफ जो काटा जाता है वह पीएफ इकट्ठा होता है, तो आपको बड़े अमाउंट के तौर पर आपको पीएफ वापस मिल जाता है। आपको पूरा जो भी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख आपका पीएफ इकट्ठा हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर राहुल कुमार हैं, इनको 12% पीएफ मिल रहा है। तो यहाँ पे पीएफ निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, जो ग्रास सैलरी है ग्रास सैलरी का एड्रेस देना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है 12% और इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेना है। तो हमारा जो पीएफ है, पीएफ यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ गया। यहाँ पर हमारा पीएफ निकल के आ गया है। पीएफ के बाद आता है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, जो हमारा यहाँ पे ग्रास सैलरी है ग्रास सैलरी का एड्रेस देंगे और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, और पीएफ जो है पीएफ इसमें से निकाल देना है, क्योंकि पीएफ हमारा हर मंथ कट जाता है और ये मंथली सैलरी हम यहाँ पे मंथली सैलरी शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रास सैलरी से टोटल हमारा पीएफ निकल जाएगा और इंटर कर देना है। तो जो हमारी सैलरी है, हमारी सैलरी 40,700 रुपये नेट बचेगी, यानी कि हमको इस कंपनी के द्वारा टोटल जो सैलरी मिलेगी मंथली 40,700 रुपये राहुल कुमार को मिल रही है, नेहा देवी को 48,840 रुपये मिल रही है। इसी तरीके से हर एम्प्लॉय को यहाँ पे मंथली सैलरी मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी भी कंपनी का सैलरी स्टेटमेंट निकालना हो या बनाना हो, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो कैसे निकालते हैं, और उसमें डीए क्या होता है, टीए क्या होता है और एचआरए और पीएफ क्या होता है। तो अभी हमारी जो सैलरी शीट है बन गई है। अब इसकी हमें फॉर्मेटिंग करना है और यहाँ पे जो भी कंपनी है कंपनी का नाम डालना है। तो चलिए हम अपनी सैलरी शीट को थोड़ा प्रोफेशनल बनाते हैं, ताकि जो हमारी सैलरी शीट है और अच्छी लगे। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है इसको हमें यहाँ से 2 बार क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट और हमारा जो पीएफ है, पीएफ, डीए, एचआरए सभी को हम हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और हम यहाँ पे जो भी सैलरी दी है इसको सेलेक्ट करेंगे, इन सभी को सेंटर में रख लेना है। फिर यहाँ पे जो आईडी नंबर और हमारा अमाउंट वगैरह दिया है इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इसको बोल्ड कर देना है और इसको यहाँ से हम सेंटर में रख लेंगे। फिर जो ऊपर की रो हमने छोड़ी थी इस रो को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, और यहाँ पे दिया है एक ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का, यहाँ पे हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। फिर इसमें हमको टाइप कर लेना है जिस भी कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का नाम। यहाँ पे हम
कंपनी का नाम टाइप करने से पहले जो ऊपर की रो है, इस रो का साइज यहाँ से इतना हम बढ़ा लेते हैं और इसमें हमको टाइप कर देना है कंपनी का नाम। तो यहाँ पर हम चलिए कंपनी का नाम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी का नाम भी टाइप कर लिया। अब सबसे लास्ट में कर्सर रखना है, अल्ट बटन के साथ इंटर बटन प्रेस करना है, नीचे ऑटोमेटिक कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे हमको अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप कर लेना है। यहाँ पर हम एड्रेस भी अपनी कंपनी का टाइप कर लेते हैं, जो भी है आप लोग भी अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप कर लिए। जैसे हमारा जो कंपनी है, कंपनी का एड्रेस लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी का एड्रेस भी टाइप कर लिया। फिर अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे हमको फ़ोन नंबर जो भी है फ़ोन नंबर टाइप कर लेते हैं। फ़ोन नंबर भी टाइप कर लिया। फिर हमको अल्ट बटन के साथ इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ईमेल आईडी भी टाइप कर लिया और हम अब नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक कर लेंगे और इसको हमें यहाँ पे सेंटर में रख लेना है। फिर यहाँ पे नीचे जो है, नीचे कर्सर रखेंगे और अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस कर देना है और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है एम्प्लॉय सैलरी शीट फॉर जुलाई 2023, क्योंकि जो हमने यहाँ पे सैलरी शीट बनाई है मंथली बनाई है और ये जुलाई 2023 की सैलरी शीट है। तो आप लोग भी इसी तरीके से सैलरी शीट जिस भी मंथ की हो उस मंथ की यहाँ पे सैलरी शीट टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय सैलरी शीट भी टाइप कर लिया। अब यहाँ पे जो कंपनी नेम है, कंपनी नेम को सेलेक्ट कर लेना है, इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर देना है। इस तरीके से साइज इंक्रीज कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉय सैलरी शीट दिया है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी यहाँ से बोल्ड कर लेना है और इसका भी साइज यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे। साइज इंक्रीज किया। फिर यहाँ पे जो इस रो का साइज है, थोड़ा यहाँ से रो का साइज बड़ा कर लेंगे ताकि हमारी जो सैलरी शीट है थोड़ी प्रोफेशनल दिखाई दे। यहाँ पे हमने बड़ा कर लिया। फिर यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस और फ़ोन नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है। ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देना है। पूरे एड्रेस को सेलेक्ट करके थोड़ा साइज यहाँ से बड़ा कर देंगे। तो हमारी जो सैलरी शीट है अभी बन गई। फिर पूरे सैलरी शीट को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और हम आएंगे यहाँ पे बॉर्डर में और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे टिक लगा देना है। तो हमारी सैलरी शीट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम अपनी सैलरी शीट को फॉर्मेट करेंगे ताकि हमारी जो सैलरी शीट है बहुत प्रोफेशनल दिखाई दे। तो यहाँ पे जो एड्रेस है क्लिक कर लेना है, बैकग्राउंड में आना है। यहाँ पे आप अपने अनुसार जो भी इसका बैकग्राउंड कलर रखना चाहें वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमने ये वाला कलर बैकग्राउंड में रख लिया। फिर यहाँ पे जो आईडी नेम, एम्प्लॉय नेम, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसका बैकग्राउंड कलर हमको यहाँ से येलो कर लेना है, येलो कर देंगे। फिर यहाँ पे जो हमारे आईडी नंबर हैं, आईडी नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने अनुसार जो भी कलर रखना चाहें वो कलर यहाँ से रख सकते हैं। तो जैसे आईडी नंबर सेलेक्ट किया, इसमें हमको इस कलर को रखना है, ये वाला कलर रख लिया। फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी जो दी है, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आएंगे और यहाँ से इसका कलर जो भी हमको रखना है एक कलर रख लेंगे। और इसमें जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर हमको वाइट रखना है। हमने इस तरीके से बेसिक सैलरी को भी एडजस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे ग्रास सैलरी जो दी हुई है, ग्रास सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है और इसका बैकग्राउंड कलर हमको हल्का लाइट ब्लू रखना है। तो यहाँ पे ग्रास सैलरी का लाइट कलर रख लेंगे। फिर यहाँ पे जो पीएफ दिया है, पीएफ को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना है। टेक्स्ट का कलर हमको हाइड कर देना है और टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड कर देना है। ठीक इसी तरीके से नेट सैलरी अमाउंट जो दिया है इसको सेलेक्ट कर लेना, इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू रखना है। यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू रख दिया। तो जो अभी हमारी सैलरी शीट है पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू की, इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखाई देता है। तो कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पर अभी देख रहे होंगे जो हमारी सैलरी शीट है सही से नहीं आ रही है, क्योंकि जो सैलरी शीट है इसका आधा भाग कट गया। मान लिया जब हम एक्सेल में कोई भी वर्क करते हैं
बहुत बड़ा डाटा होता है, उसको हम एक ही पेज में प्रिंट कराना हो तो हम सबसे पहले पेज लेआउट का जो भाग है इसमें आएंगे। यहाँ पे जो विड्थ है, विड्थ में क्लिक करेंगे और 1 पेज हमको सेलेक्ट कर लेना। हाइट है, हाइट में आएंगे, 1 पेज यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो अभी जो हमारी यहाँ पे सैलरी शीट है पूरी तरीके से प्रिंट हो रही है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरीके से अगर हमें कोई भी सैलरी शीट बनानी हो तो हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि MS एक्सेल में अगर हमको सैलरी शीट बनाना है तो कैसे बनाते हैं और उसमें DA, TA और HRA क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो बिल्कुल बेसिक से शुरू से देखा होगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं किए होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और हम अगले वीडियो में जानेंगे कि MS एक्सेल में अगर हमको डाटा एंट्री करनी है तो हम कैसे करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।